हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपके सोशल साइंस का टीचर आरडी सर आप सभी सम्मानित विद्यार्थियों को आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे हृदय रूपी गुफाओं से नमस्कार और प्रणाम करता हूं। स्वागत करता हूं आज के इस नए सेशन में। मेरे साथियों, कल के क्लास में हम लोगों ने सतत विकास को पढ़ा था, संसाधन नियोजन को पढ़ाता था, संसाधन संरक्षण को पढ़ा था। आज के इस क्लास में हमें पढ़ना है क्लास 10 भूगोल एनसीईआरटी का किताब हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला अध्याय है संसाधन एवं विकास। क्या पढ़ना है? संसाधन एवं विकास। पिछले क्लास में हम लोगों ने कई ऐसे टॉपिकों को पढ़ा है और जानकारी हासिल किया है। आइए उसी सिलसिला को, उसी सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेक्चर नंबर 4 लेकर के आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूं। और आज इस वीडियो में सर हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन और तृतीय पृथ्वी सम्मेलन एजेंडा 21 कार्यक्रम 21 पढ़ने वाले हैं। सर क्या होता है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, क्यों किया गया था, कब किया गया था तथा कहाँ किया गया था, आखिर यह किया गया था तो क्या कारण थे और इसके होने से हमें क्या क्या बेनिफिट मिले, क्या क्या फायदा मिले। आइए इसी सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते हैं। आज का सेशन को चालू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। क्या है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आज हमको पढ़ना है। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अर्थ समिट, फर्स्ट अर्थ समिट हमको क्या करना है मेरे भाई? पढ़ना है। आइए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है सर 1992 में। कब होता है? 1992 में। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? ये हुआ था सर 1992 में, सन 1992। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में हुआ था। स्थान की बात की जाए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन की स्थान की जगह की बात की जाए तो ये हुआ था रियो डी जेनेरो। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो 1992 में हुआ था सर, वो हुआ था रियो डी जेनेरो। स्थान की बात की जाए रियो डी जेनेरो। पड़ता कहाँ है सर? ब्राजील में आता है। कहाँ आता है? ब्राजील देश में आता है रियो डी जेनेरो। ब्राजील का एक प्रमुख शहर है सर रियो डी जेनेरो। वहीं पे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। डेट की बात की जाए, तिथि की, तो 3 जून से लेकर के 14 जून तक यह कार्यक्रम चलाया गया था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थापित चलाया जाता है। और इस सम्मेलन में मेरे भाई यह सम्मेलन होता है 3 जून से शुरू होता है और 14 जून तक चलाया जाता है 1992 में। कब? 1992 में। आइए इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का क्या महत्व था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का महत्व क्या था? तो देखिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने भाग लिया। अर्थात प्रथम पृथ्वी जब सम्मेलन हुआ था, रियो डी जेनेरो ब्राजील का प्रमुख शहर था रियो डी जेनेरो। वहां पे सर क्या होता है? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 3 जून से लेकर के 14 जून तक चलता है 1992 में। और यह इसका महत्व क्या होता है मेरे भाई? तो महत्व की बात की जाए तो इसमें प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 178 देशों ने क्या किया था मेरे भाई? भाग लिया था। पूरे विश्व स्तर पे जाए, पूरे विश्व भर के 178 देश क्या किया था? इसमें भाग लिया था। और एजेंडा 21, क्या मेरे भाई? एजेंडा 21 नामक एक व्यापक कार्य योजना बनाई गई। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का महत्व अगर देखा जाए तो इस प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में पूरे विश्व भर के 178 लोग भाग लेते हैं सर। और इसमें क्या होता है? तो कार्यक्रम 21 यानी एजेंडा 21 को शामिल किया जाता है और इसमें एक योजना बनाया जाता है जिसके तहत क्या किया जाता है? एजेंडा 21 को लागू किया जाता है। बनाई गई, आगे देखिए, बनाई गई जो सतत विकास के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। एजेंडा 21 जो कार्यक्रम 21 है, एजेंडा 21 जिसके नाम से हम जानते हैं, उसमें क्या किया गया? तो सतत विकास के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज है। एजेंडा 21 क्या है सर? एजेंडा 21 सतत विकास के लिए क्या है? मार्गदर्शक दस्तावेज है।
यानी कि वैसा दस्तावेज जो सतत विकास के बारे में क्या होता है, वो हमें मार्ग प्रदर्शित करता हो, जानकारी बताता हो, उसी को हम क्या कहते हैं, एजेंडा 21 कार्यक्रम 21 के नाम से सर उसको जानते हैं। ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जब हो गया, जिसमें 178 देश भाग लेते हैं, और इसमें क्या होता है, तो एजेंडा 21 कार्यक्रम चलाया जाता है, जिसमें क्या बनाया जाता है, जो सतत विकास के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज होता है। आइए इसका सर निष्कर्ष क्या निकलता है, निष्कर्ष क्या निकलता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का निष्कर्ष क्या निकलता है। तो देखिए, रियो घोषणा पत्र जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के तहत एक घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसका नाम था सर रियो घोषणा पत्र। क्या नाम था, रियो घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और विकास के लिए सिद्धांतों को परिभाषित किया गया। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के तहत यह निष्कर्ष निकला कि एक रियो घोषणा पत्र क्या होता है मेरे भाई, जारी होता है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण, जिसमें बताया जाता है कि पर्यावरण को हमें कैसे संरक्षित करना चाहिए, सुरक्षा प्रदान करना चाहिए, और सतत विकास के जो सिद्धांत होते हैं सर, उसको परिभाषित किया गया। क्या किया गया, उसको परिभाषित किया गया। ये था हमारा प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। आइए अब आता है सर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अब क्या आता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या आता है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन सर होता है 1997 में। कब, 1997 में। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन के स्थान की बात की जाए तो यह होता है न्यूयॉर्क में। कहाँ होता है, न्यूयॉर्क में होता है द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ होता है सर, न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ है, तो न्यूयॉर्क है मेरे भाई अमेरिका में। कहाँ है न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। अमेरिका का एक प्रमुख शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पे होता है सर द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। अगर दिनांक समय की बात की जाए तो यह शुरू होता है 23 जून से। कम 23 जून को शुरू होता है और चलता है मेरे भाई 27 जून तक। तो कब तक, 23 जून को शुरू होता है और चलता है 27 जून तक। सर सन होता है 1997। 23 जून 1997 को शुरू होता है और 27 जून 1997 तक क्या होता है, चलता है। कौन कार्यक्रम, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन कब तक चलता है मेरे भाई, शुरू होता है 23 जून 1997 को और समाप्त होता है 27 जून 1997 को। आइए इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य मेरे भाई क्या होता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का क्या उद्देश्य होता है, 1992 का जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, 1992 का जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी पृथ्वी सम्मेलन को, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के निर्णयों का उसी प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के निर्णयों का मूल्यांकन और आगे की रणनीति बनाया गया। क्या बनाया गया, आगे की रणनीति बनाया गया। तो देखिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में हुआ क्या, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में यह कराया गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो कार्य हुआ था सर, जो निर्णय लिया गया था, उस निर्णयों को देखा गया, जांचा गया, परखा गया और उन सभी का क्या किया गया, मूल्यांकन किया जाएगा, उस पर रिसर्च किया गया, खोजा गया और उसको क्या किया गया, आगे उसके बारे में रणनीति बनाया गया कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में जो घोषणा किया गया था उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन को पूर्ण रूप से जानकारी हासिल करने के लिए, जांच करने के लिए द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन किया गया था। देखिए प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जस्ट 5 साल बाद, क्या मेरे भाई, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जस्ट 5 साल बाद क्या हुआ है, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। क्या हुआ मेरे भाई, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ। तो इसे +5 कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं। किसका नाम से जानते हैं, +5 कार्यक्रम से नाम से जानते हैं। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के जस्ट 5 साल बाद होता है, इसलिए इसको +5 कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। +5 कार्यक्रम के नाम से जानते हैं। आइए सर आगे आगे करें कि इसका नतीजा नया क्या निकला, निष्कर्ष क्या हुआ द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का निष्कर्ष क्या निकला, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का सर क्या नतीजा निकला, तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन का यह नतीजा निकला
कि ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया। आगे देखिए, आगे आता है सर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। क्या तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या आता है मेरे भाई? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन आगे आता है। आइए जानते हैं तृतीय पृथ्वी सम्मेलन क्या होता है। ये है मेरा भाई तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। देखिए तृतीय पृथ्वी सम्मेलन स्थान होता है सर जोहान्सबर्ग। क्या होता है? जोहान्सबर्ग, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। दक्षिण अफ्रीका के में स्थित है, जिसका नाम है सर जोहान्सबर्ग। दक्षिण अफ्रीका का एक प्रमुख शहर है। वहीं पे तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। का तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है। समय की बात की जाए सर, तिथि की बात की जाए तो तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 26 अगस्त। 26 अगस्त शुरू होता है और कब तक चलता है? 4 सितंबर तक चलता है। 4 सितंबर तक चलता है। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन शुरू होता है सर 26 अगस्त 2002 को शुरू होता है और चलता है 4 सितंबर 2002 तक चलता है। आगे देखिए भागीदारी इसमें कौन कौन से हिस्सा लेते हैं। तो पूरे विश्व भर से 2000 प्रतिनिधि और पूरे विश्व भर से 2000 प्रतिनिधि और 150 देशों ने क्या किया मेरे भाई? भाग लिया। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन जो कि दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग नामक शहर में हुआ था, जिसकी शुरुआत 26 अगस्त को होती है और यह चलता है 4 सितंबर 2002 तक। इसमें क्या होता है? भागीदारी क्या होता है सर? पूरे विश्व भर के 150 देशों से 2000 लोग क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं और तृतीय सम्मेलन में भाग लेते हैं। आइए फोकस क्या किया जाता है इस पर फोकस क्या किया जाता है? तो इस पर फोकस यह किया जाता है कि पर्यावरण संरक्षण और गरीबी उन्मूलन के लिए नए लक्ष्य तय किए गए। क्या किए गए? नए लक्ष्य तय किए गए। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन पर यह फोकस किया गया है कि पर्यावरण संरक्षण और जो लगातार बढ़ती हुई गरीबी है उसको उन्मूलन करने के लिए, उसको कम करने के लिए यह लक्ष्य तय किया गया। यह था हमारा तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। यह क्या था मेरा? तृतीय पृथ्वी सम्मेलन। अभी तक पूरे वर्ल्ड भर में 3 ही पृथ्वी सम्मेलन हुए सर, उसके बाद से पृथ्वी सम्मेलन समाप्त हो गया। अगला आता है एजेंडा 21। क्या आता है मेरे भाई? एजेंडा 21, जो कि एजेंडा 21 प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में बनाया गया था। क्या किया गया था? बनाया गया था। एजेंडा 21 कार्यक्रम 21 को क्या किया गया था? शामिल किया गया था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में। आइए क्या होता है सर एजेंडा 21? देखिए यह एक गैर बाध्यकारी घोषणा पत्र था। कार्यक्रम 21 हो, जिसे एजेंडा 21 के नाम से हम सर जानते हैं, यह एक प्रकार का गैर बाध्यकारी घोषणा पत्र था। गैर बाध्यकारी घोषणा पत्र था। उद्देश्य एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था सर? स्थानीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। एजेंडा 21 का उद्देश्य क्या था? तो स्थानीय और राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास के लिए कार्य योजना बनाना। आगे आइए अध्याय देखिए एजेंडा 21 में क्या था? एजेंडा 21 में अध्याय थे, पार्ट थे, भाग थे। कहिए यह एजेंडा 21 एक प्रकार का किताब था सर। क्या था? एजेंडा 21 एक प्रकार का किताब था। तो इसमें कितने अध्याय थे? तो एजेंडा 21 में 40 अध्याय थे। एजेंडा 21 में कितना अध्याय है मेरे भाई? एजेंडा 21 में 40 अध्याय है। क्वेश्चन पूछ देता है कि एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 क्या है? तो ये किताबी दस्तावेज है। एजेंडा 21 में कितने अध्याय हैं? तो एजेंडा 21 में कुल 40 अध्याय हैं। आगे आइए इसमें 40 अध्याय हैं जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे ऊर्जा, जल, स्वास्थ्य पर केंद्रित है। एजेंडा 21 में कितने अध्याय है सर? 40 अध्याय है जो क्या करते हैं? जो विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि ऊर्जा हुआ, जल हुआ, स्वास्थ्य हुआ,
इन सभी मुद्दों पर क्या कहते हैं, लोगों का ध्यान केंद्रित करते हैं। अगला है सर हमारा क्योटो प्रोटोकॉल। क्या है मेरे भाई, क्योटो सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन। आइए क्योटो सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन जो कि मेरे भाई यह एक जगह है क्योटो जो जापान में पाया जाता है। जापान एक एशियाई देश है सर, जिस देश में स्थित है क्योटो। क्योटो जापान का एक प्रमुख शहर है, वहीं पे क्योटो सम्मेलन होता है सर। एक सम्मेलन किया जाता है जो 1997 में शुरू होता है सर, सम्मेलन किया जाता है और इस पर अमल होता है 2005 में। अमल कब होता है, 2005 में यह लागू होता है। आइए इसके महत्व की बात करें, क्योटो सम्मेलन के महत्व की बात करें तो क्योटो सम्मेलन के महत्व होता है ग्रीन हाउस गैसें, ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी बाध्यता वाला पहला अंतरराष्ट्रीय समझौता। क्योटो सम्मेलन क्या था सर, तो क्योटो सम्मेलन जो था ग्रीन हाउस, क्योटो सम्मेलन का महत्व क्या हुआ कि ग्रीन हाउस गैसें के उत्सर्जन को कम करने के लिए, यानी कि ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं सर, CFC हुआ, मीथेन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, यानी कि जितने गैसीय नशीले पदार्थ होते हैं सर, जितने हमारे मानव शरीर को क्या करते हैं, हानिकारक गैस होते हैं, वो सभी किसमें आ जाएंगे बाबू, ग्रीन हाउस गैसों में शामिल हो जाएंगे। तो इनको उत्सर्जन को कम करने के लिए, ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करने के लिए कानूनी बाध्यता करने वाला, यानी कि कानून को मजबूर करने वाला, यह पूरे विश्व स्तर पर यह पहला समझौता किया गया था। ग्रीन हाउस गैसें जो होती है उसके उत्सर्जन को कम करने के लिए पूरे विश्व स्तर पर यह पहला समझौता किया गया था, जिसे हम क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं सर, क्योटो सम्मेलन के नाम से जानते हैं। क्योटो कहाँ है, तो क्योटो है बाबू जापान में। कहाँ है क्योटो, क्योटो जापान में है, क्योटो जापान में है। क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, 1997 में हुआ था। कब हुआ था क्योटो सम्मेलन, 1997 में हुआ था। इस पर अमल कब किया गया, अमल किया गया था 2005 में, 2005 में यह लागू हुआ था। आगे आइए, हाँ अगला कह रहा है कि सतत विकास के प्रमुख पहलू। अगला टॉपिक हमारा कह रहा है सतत विकास के प्रमुख पहलू, यानी कि सतत विकास के पहलू क्या क्या पहलू होते हैं। तो सतत विकास के निम्नलिखित पहलू होते हैं। पहला हमारा है पर्यावरण संरक्षण। क्या है मेरे भाई, पर्यावरण संरक्षण। प्राकृतिक संसाधनों का जिम्मेदार उपयोग करना, यानी कि हमारे पास जो प्राकृतिक संसाधन है उनको जिम्मेवारी पूर्वक क्या करना मेरे भाई, उपयोग करना। ये भी एक सतत विकास का प्रमुख पहलू है। अगर हमारे पास कोई प्राकृतिक संसाधन है सर, तो अपनी जिम्मेवारी अनुसार, अपने जीवन को जानते हुए, अपनी भागीदारी को, बुद्धि दिमागी क्षमता को क्या करते, परिचय देते हुए, मनुष्य के होने के नाते परिचय देते हुए प्राकृतिक संसाधनों का क्या करना मेरे भाई, उपयोग करना। ये भी क्या है, एक सतत विकास के प्रमुख पहलू है। दूसरा हमारा पॉइंट है आर्थिक विकास। दूसरा क्या है मेरे भाई, आर्थिक विकास। देखिए आर्थिक विकास क्या होता है सर, गरीबी हटाने और समृद्धि बढ़ाने के उपाय। आर्थिक विकास में क्या शामिल था सर, गरीबी हटाने और समृद्धि बढ़ाने का क्या मेरे भाई, उपाय। आगे आइए, आगे हमारा कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है सामाजिक न्याय। आगे क्या कह रहा है मेरे भाई, सामाजिक न्याय। तो सामाजिक न्याय देखिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए समान अवसर। सामाजिक न्याय में आप कहा जाएगा कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए समान अवसर। यहां से मेरे भाई आज का यह वीडियो पूरा होता है, आज का सेशन समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारी वीडियो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक को क्या कीजिए मेरे भाई, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में, इससे आगे वाले लेकर के। एक बार मैं आपको बता दूं कि हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 क्लास 10 अध्याय 4 भूगोल का जो अध्याय पहला है सर, उसी अध्याय को हम लोग पढ़ रहे हैं। अध्याय का नाम है
संसाधन एवं विकास, एनसीईआरटी न्यू पैटर्न है बिहार में नई शिक्षा नीति के तहत जो एनसीईआरटी का क्लास और एनसीईआरटी किताब लागू किया गया है उसी को पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक क्या कीजिए मेरे भाई, फॉलो कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।